जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। निवेदन है मेरा, सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है, पर दूसरे से भी करवाएं। कोशिश करें आप, मैं आपको जो जानकारी, जो मेरे को ज्ञान है, जो बता देता हूं, सब्सक्राइब अवश्य करवाएं। आप और हम और हमारे सभी परिवार के सदस्य मंदिर जाते हैं, देव दर्शन के लिए जाते हैं भगवान के मंदिर में। बुजुर्गों के साथ जाते थे पहले बचपन में, अब आजकल मंदिर तो बहुत कम लोग जाते हैं, और जाते हैं समय नहीं है, जाते हैं तो बहुत फुर्ती से बाहर से ही हाथ जोड़ करके निकल जाते हैं। तो आज हम आपको ये थोड़ी सी इसकी जानकारी देंगे कि आप देवालय जाते हैं, देवालय जा कर के आपको क्या करना, कितनी देर भगवान के सामने बैठना, क्या करना, उससे आपको अच्छी फीलिंग्स महसूस होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जिस कामना से आप जाएंगे उस कामना की आपकी पूर्णता होगी, सिद्धि प्राप्त होगी, आपकी कार्य सिद्ध होगा। जब भी हम देवालय जाते हैं, जो भी जिस भी मंदिर में जाते हैं, गजानन जी के, महादेव जी के, माता जी के देवालय जा करके बहुत से लोगों की आदत होती है कि खड़े खड़े दर्शन कर लेते हैं। खड़े खड़े दर्शन नहीं करना चाहिए। जब भी आप देवालय जाए, शांति के साथ में देवालय में जा करके बैठ जाए। व्यक्ति के पास बैठने का समय नहीं होता, लेकिन मैं आपको प्रेरणा दूंगा, मैं आपको प्रेरित करूंगा, आप जाके बैठिए, बैठ जाएं, आसन लगा के बैठ जाएं, जो भी आसन आपको उपलब्ध हो वहाँ मंदिर में बैठ जाएं। बैठने के बाद भगवान का दर्शन करें। ध्यान रखें, मंदिर में भगवान की मूर्ति के दर्शन जब भी आप करें तो सबसे पहले मूर्ति के चरणों की ओर दर्शन करें। अपने नेत्रों से भगवान के चरणों को देखें। बहुत से लोग मंदिर जाके आंख बंद करके बैठ जाते हैं, भगवान को दर्शन तो करते ही नहीं, वो आंख ही बंद कर लेते हैं। वो मंदिर गया किस काम का? मंदिर जा करके भगवान की छवि को अपने नेत्रों में बसाएं, उनके चरणों की तौर देखें, चरणों का ध्यान करें। उनके विग्रह शिवलिंग हो तो शिवलिंग का दर्शन अच्छे से करें, अगर कोई मूर्ति हो तो उनके चरणों का ध्यान करें। फिर उनके वक्षस्थल पर अनाहत चक्र पे, या वक्षस्थल का अनाहत चक्र का ध्यान करें, वहाँ देखें, उनको शांत मन से देखें, मूर्ति को देखते रहे, अपनी आंखों में, नेत्रों में उनकी छवि को बसावे। फिर भगवान के श्रीमुख को देखें, भगवान के श्रीमुख की छवि, भगवान के नेत्रों को देखें, भगवान के नेत्र देखते हुए भाव विवल होते जाए, देखते जाए, निहारते जाएं। आपको जो खुशी महसूस होती है, आपको जो महसूस होता है, उसको देखते जाएं, नेत्रों में बसाएं, भगवान को देखते जाएं। और फिर भगवान के सामने बैठे बैठे ही जब हम कोई कामना की पूर्ति के लिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं कि भगवान, जो भी आप कामना मन में होती है, जो भी पूर्णता, कार्य की पूर्णता चाहते हो कि भाई शीघ्र ही पूरी हो, तो मंदिर जाने के बाद बैठे बैठे ही भगवान के सामने आप अपना आंचल, अपना वस्त्र का जो भी ऐसे करके भगवान से भिक्षा लेने के हिसाब से भगवान के सामने शर्म ना करें, बैठे उनके दर्शन करें। दर्शन करने के बाद जो भी आपकी क्रिया होती है, शिवलिंग मंदिर जाते हैं, जल वल चढ़ाएं, परिक्रमा करें, कुछ भी करें, लेकिन फिर बाद में बैठना जरूरी, बैठ करके चरणों को देखें, अनाहत चक्र में उनका ध्यान करें, यहाँ पे मस्तक की ओर देखते रहे, नेत्रों को निहारते रहे, भगवान को पूरा देखें, भगवान के चेहरे को देख करके खुशी महसूस होगी। और भगवान से फिर मनोकामना करें। भगवान को देखने के बाद में आप भगवान से बताएं, भगवान को कहे मेरी ये मनोकामना है। उनके सामने जिस प्रकार से हम भिक्षा लेने के लिए किसी के सामने बैठते हैं, भगवान के सामने हमें शर्म नहीं करना चाहिए, आराम से भगवान से भिक्षा लें। भगवान के अलावा कोई किसी को नहीं देता। जितने ही बड़े बड़े धनाढ्य परिवार है, ये भगवान से भिक्षा मांगने में देर नहीं करते। देखिएगा आप, कोई भी पंडित जी, ब्राह्मण देवता, साधु संत, मठाधीश जो भी होंगे, किसी बड़े बड़े धनाढ्य परिवार, हाई प्रोफाइल परिवार जो रहते हैं, इनको जब प्रसाद दिया जाता है तो बिल्कुल ये ऐसे, बिल्कुल ऐसे झेलते हैं, इस प्रकार से झेलते हैं। पल्ला आगे कर लेती महिलाएं, पुरुष उनसे ऐसे हाथ झेलते हैं, नमन करते हैं, उनकी तरफ मस्तक झुका लेते हैं, भिक्षा ग्रहण करते हैं। वो महाप्रसाद होता है, वो जो दिया जाता है तो उसमें पूरी की पूरी संपूर्णता, उसमें मनोकामना पूर्ण होने का रहता है। भगवान को प्रणाम करें, और जो भी आपके मन में कामना हो भगवान से आप बोलते जाएं। और मेरा तो निवेदन है कि आप मंदिर जाएं तो बच्चों को भी लेके जाएं, अपने साथ में, परिवार के सदस्यों के साथ में जाएं। आजकल मंदिर कोई जाता नहीं है, आजकल मंदिर अवॉइड हो गया, मंदिर समय नहीं मिलता लोगों को। मंदिर अवश्य जाना चाहिए।
आपकी सहूलियत के अनुसार जाना चाहिए, मंदिर की सहूलियत नहीं, आपकी सहूलियत के अनुसार। आपको जब भी सुबह समय मिले, दोपहर को समय मिले, शाम को मिले, मंदिर अवश्य जाएं। दोपहर में अगर मंदिर मंगल मिले, पट मंगल मिले, आप सुबह शाम अवश्य जाएं। अपने बच्चों को साथ में लेके जाएं, बच्चों को सिखाएं, बच्चों को ये संस्कार दें, बच्चों के हाथ से दान करवाएं, ताकि उनमें वो प्रेरणा दान की उपजे, उनमें बीज बोना है आपको दान का, ताकि वो दान करे। नहीं तो ये जो भी क्रियाएं हैं, ये जो भी दान हैं, ये जो भी महत्व है, ये सब विलुप्त हो जाएंगे। आप लोग समझ नहीं रहे, धीरे धीरे सब बंद हो गए। पहले मंदिर में इलेक्ट्रॉनिक नगाड़े नहीं होते थे, आजकल इलेक्ट्रॉनिक नगाड़े हो गए। कोई आए ना आए, नगाड़ा बजना शुरू, पंडित जी ने, गुरु जी ने आरती करी, जय सियाराम, हो गया काम। कोई नहीं आया, प्रसाद लेने भी नहीं जाते। पता नहीं, अब तो 2 साल से कोविड का जो ये दौर चला, तो प्रसाद से भी विमुख हो रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता प्रसाद ना ले, लेकिन दर्शन के लिए अवश्य जाएं, अपने बच्चों को लेके जाएं, अपने पति पत्नी, धर्म पत्नी के साथ में, सभी परिवार के साथ में एक बार मंदिर अवश्य जाएं। जो आपको उचित लगे, जिस मंदिर में आप जाना चाहें उसमें जाएं। कभी अपनी परंपराओं को जीवित रखने का भी आप विचार करें कि किस तरह से हम धीरे धीरे बदल रहे हैं। जल्दी हमारी ये जितनी भी परिपाटी है, जितनी भी हमारे संस्कार है, सब विलुप्त हो जाएंगे। देखिए, आप बौद्ध लोगों ने कभी सिर मुंडाना बंद नहीं किया है। आप लोगों ने अपनी शिखाएं काट ली है। संस्कार जो हमारे हैं हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार, जो हमारी शिखा होती है, चोटियाँ होती है, इसको आप लोगों ने सबने काट दिया। बौद्ध लोग कभी सर मुंडाना नहीं छोड़ते, हमेशा सर मुंडा लेते हैं। सिख हमेशा अपने केश लंबे रखते हैं, पगड़ियाँ बांधते, वो आज भी पालन कर रहे हैं। ईसाई हर संडे चर्च से जाता है। हिंदू अपनी पहचान और अपने संस्कारों से दूर क्यों हो गया, ये आप खुद विचार करें। कहाँ लुप्त हो गए हमारे गुरुओं की शिक्षाएं, गुरुकुल की शिक्षाएं, हमारी शिखा, हमारे यज्ञ। आजकल यज्ञ कोई नहीं करवाता है। पंडित जी रहने दो, घर में धुआं हो जाएगा, दीवार काली हो जाएगी। यज्ञ करवाने से सारी आदि व्याधि नेगेटिव सब दूर हो जाती है, पॉजिटिविटी रहती है। यज्ञ अवश्य होना चाहिए। यज्ञ भगवान का भोजन है। जिस भगवान का आप दर्शन करेंगे, जिस भगवान का आप पूजन करते हैं, उस भगवान का ये भोजन है। दूसरा वैज्ञानिक तथ्य ये भी है कि हमारी ओजोन परत जो छिद्र बढ़ता जा रहा है, वो यज्ञ उसको सुधारता है, उसकी रफू करता है, उसको शुद्ध करता है। शस्त्र हमारे परिवार से गायब हो गए। आजकल शस्त्र की महत्ता कुछ माता है, नहीं, हमारे घर में शस्त्र नहीं होता है। हिंदू धर्म में शस्त्र और शास्त्र दोनों का पूजन होता है। शस्त्र भी जरूरी है, शास्त्र भी जरूरी है। शस्त्र ऐसा जरूरी नहीं कि आपके घर में शस्त्र रहेगा तो कुछ अनहोनी होगी, नहीं। ये आपकी सुरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, आपके परिवार की रक्षा के लिए, कोई संकट आता है उसके लिए शस्त्र जरूरी रहता है। शस्त्र भी रखे, शास्त्र भी रखे, नित्य मंदिर जाने का संस्कार देवे, अपने बच्चों को संस्कार देवे। हम हमारे संस्कार से खुद ही विमुख हो रहे हैं। हम खुद ही, हमारे संस्कार इससे हमारे से विलुप्त हो रहे हैं। अपनी पहचान बनाओ, अपने मूल संस्कारों को अपनाओ। आप भी अपने जो भी चीर परिचित जो भी रिश्तेदार हो, उनको भी प्रेरणा दें, मंदिर अवश्य जाएं। अपने बच्चों से मेरा निवेदन है, उनके हाथों से दान अवश्य कराएं। चाहे दान वो आपका सीधे का हो, सीधा मतलब आटा, दाल, चावल, जो भी आप देना चाहें, अनाज, गेहूं या द्रव्य दक्षिणा या वस्त्र, जो भी आप फल देना चाहें, अपने बच्चों के हाथ से दिलवाएं, ताकि उनको संस्कार मिले कि ये दान करना है। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।